नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्कैन 24 सच्चाई की जीत। हमारी मौजूदगी आज गोरखपुर जनपद के कैंपरगंज क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत पीपीगंज में है। यहाँ वार्ड नंबर 7 में हम लगातार अपने विकास में अग्रसर नगर पंचायत पीपीगंज के चेयरमैन माननीय लक्ष्मण विश्वकर्मा जी के द्वारा आवास विकास को लेकर के लगातार सभी वार्डों में घूम घूम करके जिनके प्रतिनिधि श्री गुड्डू रावत जी अपने खुद स्वयं घूम घूम करके आवास का वितरण और आवास की जांच के तमाम डूडा अधिकारियों से मिल करके जांच करवा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कितनी आवास क्या कुछ विकास। सर्वप्रथम हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपके चैनल के माध्यम से। इस नगर पंचायत पीपीगंज के लगातार विकास कार्य में आपका अहम योगदान रहा है। आप घर पे सभी वार्डों में घूम कर के आवास लगभग कितने आवास आप अभी तक प्रयास? इस समय 43 से 31 आवास जो जांच हुआ है, 2300 आवास का जांच रिपोर्ट आ चुका है, जिसमें से 1500 लोग पात्र किए गए हैं, जिसमें नगर पंचायत के कर्मचारी और डूडा कर्मचारी की मौजूदगी में यह जांच चल रहा है। जो पात्र व्यक्ति हैं उनको मिलेगा, जो अपात्र व्यक्ति हैं उनको आवास नहीं मिलेगा। और फ्री में आवास जो है प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, योगी जी महाराज जी, हमारे पूज्य महाराज जी और माननीय मंत्री माननीय फतेह बहादुर सिंह जी और माननीय चेयरमैन लक्ष्मण विश्वकर्मा हमारे सभासद, इन लोगों का योगदान है। और हम सहयोग के लिए माननीय चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि हैं, सहयोग में लगे रहते हैं निरंतर कि कोई गरीब व्यक्ति छूटने ना पाए, हर लोगों को घर पक्का मकान मिल जाए, रोड बने, नाली रास्ता सारा एकदम संपूर्ण विकास हो। और ये विकास चल रहा है परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से और माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से चल रहा है। हमारे नगर में विकास चल रहा है। जी वही लगभग लक्ष्य कितना है, कितने आवास का अपने हिसाब से लक्ष्य बना हुआ है? हम लोगों का 5 साल के अंदर कम से कम हम लोगों का टारगेट जो है कम से कम 10,000। अभी तक 1500 इसके पहले हो रहा है। इसके पिछले दिन 1231 मकान में 750 मकान हुए हैं, जिसमें से 500 लोगों और 200 कुछ लोगों का पैसा रुका हुआ है। वो भी बहुत जल्द पैसा स्वीकृत हो गया है, बहुत जल्द उनका भी पैसा उनके खाते में आ जाएगा। और भी कार्यक्रम जो हैं विकास के लेकर के, और भी कार्य कितनी तेजी से चल रहे हैं आपके हिसाब से? कितना कुछ विकास कर पाएंगे इस बार चेयरमैन साहब आपके? भाई विकास काम तो चल रहा है, हर वार्ड में जाइए, हर वार्ड में लोगों से पूछिए, काम तो चल रहा है। रोड नाली खरंजा ये सब महाराज जी मंत्री जी का आशीर्वाद है, एकदम सारी जगह चल रहे हैं विकास कार्य। और इस आवास का कार्यक्रम लगभग कब तक आप लोग लक्ष्य प्राप्त? हमारा टारगेट है कि ये 1500 आवास जो है इसका जल्द से जल्द डीपीआर बन के शासन को जाए और लोगों को पैसा आए इनके खाते में और लोग मकान अपना बनवाएं, पक्के मकान में रहें लोग। हम यही चाहते हैं। और जनता से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं कि मतलब भ्रामक चीजों से दूर रहें, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? नहीं, ये सभासद निरंतर लगे रहते हैं। हमारे दीपू बाबू जो है यहाँ के, ये निरंतर लगे रहते हैं। जो भी कहीं त्रुटियां रहती है, कोई दिक्कत है, उसके लिए मैं तुरंत, मुझे सूचना मिलता है, मौके पे मैं पहुंचता हूं और उसका तत्काल प्रभाव से मैं समाधान करता हूं। तमाम तरह से आवास के नाम पे फ्रॉड चलता है, तमाम तरह भ्रामक चीजों से विचलित हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं आप? नहीं, हमारे सभासद जी, मैं लगा रहता हूँ, कोई भ्रम फैलाए, पैसा आवास के नाम पे कोई लेगा, इसके लिए हमारे चेयरमैन साहब बहुत एकदम सख्त हैं। इसके उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगा, FIR एकदम निश्चित हो जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। यानी आपके हिसाब से निष्पक्षता रूप से निष्पक्षता चलता है। लेखपाल आते हैं तो भी मैं आता हूँ, चेयरमैन साहब रहते हैं तो भी मैं रहता हूँ, सभासद जी रहते हैं तो मैं रहता हूँ, निरंतर मैं चलता रहता हूँ। और जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार? हम चाहेंगे कि हमारा नगर एकदम साफ, सुंदर और स्वच्छ रहे, बस। चीज़ और एक सवाल है आपका, नगर पंचायत पीपीगंज में वहाँ पे हाईवे पे ही एक मेन रोड पे ही ट्राली में ट्रांसफार्मर रखा हुआ, उस पर तमाम तरह से रास्ते अवरोधित हो रहे हैं। अभी ट्रांसफार्मर हट जाए तो हमारे नगर पंचायत में जो जनता है त्राई त्राई मान करने लगेंगे, उसको सुव्यवस्थित करा दिया। नहीं, अब ये गलती तो एक्शन महोदय का है, जय महोदय का। हमारे नगर पंचायत द्वारा टाली मोबाइल जो ट्रांसफार्मर 6 नगर पंचायत में लगा हुआ है, अब 6 अगर हटा दिया जाए तो क्या स्थिति रहेगा, आप अंदाजा लगा लीजिए इस भीषण गर्मी में। उसको सुव्यवस्थित जहाँ पे है हम लोग व्यवस्थित एशियन साहब महोदय से और जेई साहब से, विद्युत विभाग के हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर लगवाया जाए, ताकि हम अपना ट्रांसफार्मर कहीं और लगवाएं। पूरे नगर पंचायत में 6 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। आप एशियन महोदय से आप पूछिए क्यों नहीं ये लगवा रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। स्ट्रीट लाइट कहीं खराब है, कहीं और बात है, उसके लिए तो है। मान लीजिए ट्रांसफार्मर तत्काल प्रभाव से में 2-4 दिन, 1 हफ्ता के लिए व्यवस्था देख सकते हैं। लगातार कम से कम 2-2 साल, 3-3 साल से, 1.5 साल, 6 महीने से यहाँ भी करीबन तीसरा महीना चल रहा है।
गन्ना समिति में है, थाने के पीछे है, वार्ड नंबर 1 में है, सारी जगह लगे हैं। एक भी ट्रांसफार्मर अभी तक विद्युत विभाग ने नहीं दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इनसे जिनका आवास पास हुआ है, आपको आवास फार्म कब भरी थी? 6 महीने पहले बताइए भाई, बताइए। जैसे 4-5 महीना भइल होई। और कोई परेशानी आपको आवास आए हैं जांच करने, कोई परेशानी बीच में कोई नहीं नहीं, ये कुछ लेन देन वगैरह कोई बात आई? नहीं। यानी आपको बिना कुछ मतलब दौड़े खर्च किए आपको आवास आज मिल गया। आज पूरा जांच हुआ है, उम्मीद आवास मिल जाएगी। अब उम्मीद बटले बा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से सर्वे देखें आप लगातार यहाँ के वार्ड सभासद हैं। सर्वप्रथम हमारे चैनल में स्वागत है कि आप पूरा परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम दीपेन जायसवाल है, उर्फ दीपू है। हमारे वार्ड में 200 कुछ लोगों का मकान आया था, लेखपाल द्वारा जांच किया गया। इसमें 118 लोगों का इस समय है। उसमें पुणे नगर पंचायत और डूडा और चेयरमैन साहब हमारे गुड्डू प्रतिनिधि हैं, इन लोगों को मिलकर हम लोग कर रहे हैं। और इसमें जो पात्र रहेगा उनको मिलेगा, और बाकी जो नहीं रहेगा। और कुछ क्या क्या देना चाहते हैं अपने वार्ड में? हमारे नगर पंचायत से चेयरमैन साहब सड़क, नाली और लाइट सभी लोग लगाया जा रहा है। क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने वार्ड के लोगों को? अरे भाई, हमारे वार्ड के लोगों के ही है कि हमारा सहयोग करे, चेयरमैन साहब से सहयोग करे, साफ सफाई बनाए रखें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लगातार मेहनत पे लगे हुए हैं चेयरमैन जी के प्रतिनिधि अपने विकास कार्यों को जायजा लेने के लिए। और इसी तरह सर्वे हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल SK News 24 सच्चाई की जीत। जय हिंद।